Hello students, let's start with worksheet number 42. So the topic of the worksheet is tangent to a circle. सर्कल और टेंजेंट्स के बारे में बात करेंगे. सो थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं सर्कल के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो सर्कल हमारा इस टाइप से कुछ होता है जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है. ये जो डॉटेड पॉइंट है ये हमारा हो गया सेंटर. अब सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो लाइन जाती है वो हमारा क्या होता है, रेडियस. और अगर ये लाइन दोनों साइड चली जाती है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, वो हमारा क्या बन जाता है, डायामीटर. ये हमारा डायामीटर होता है. उसके बाद एक और आती है कि सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को टच करती हुई कोई भी लाइन जा रही है, चाहे वो डायामीटर है या कोई और भी हो सकती है. लाइक ये मैंने ए और बी यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ कर दी तो ये मेरी क्या बन जाती है, यहाँ पे कोड बन जाती है. राइट, ये मेरी कोड हो गई. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं. अब जैसे इन द फिगर लाइन सेगमेंट सी डी इज कॉल्ड. इस फिगर में अगर आप देखो तो सी डी को हम क्या कहेंगे, सी डी को हम कहेंगे कोड, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. सेकेंड पॉइंट, द रेडियस, सेंटर एंड कोड लाई इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल. कि रेडियस, सेंटर और कोड ये सभी जो हैं सर्कल के अंदर लाई करते हैं. दैट मीन्स इट लाइज इनसाइड द सर्कल. राइट. द डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट डैश ऑफ द सर्कल. द डायामीटर जो होती है सबसे लंबी कोड होती है हमारी, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है. राइट. अगर आप फिगर नंबर 1 में यहाँ देखो तो फिगर नंबर 1 में जो लाइन सेगमेंट अंदर है सर्कल के, जो सेंटर से पास होके जा रही है और सर्कल के दो पॉइंट्स पे टच करती जा रही है, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है डायामीटर. राइट. सेकेंड फिगर में अगर आप देखो तो लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल नॉट टचिंग इट एनीवेयर. इसमें एक लाइन जो है बाहर बनाई हुई है सर्कल के, जो सर्कल को किसी भी तरह से टच नहीं कर रही है. तो ये ना डायामीटर है ना कोड है, कुछ भी नहीं है. ये सर्कल के बाहर जस्ट एक लाइन जा रही है और ये किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रही है. नेक्स्ट अगर हम थर्ड फिगर में देखें, द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल टचिंग इट एट वन पॉइंट. इट इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. द पॉइंट टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब यहाँ सर्कल के बाहर एक लाइन जा रही है बट ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट. और जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. राइट. नेक्स्ट आता है हमारा फिगर 4 कि लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. कि अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो वो हमारी क्या होती है, सीकेंट ऑफ द सर्कल होती है. अब सीकेंट ऑफ द सर्कल का एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कोड तो होती है सर्कल के अंदर अंदर रहती है, ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है और कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी हो जाती है सीकेंट. राइट. नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो हाउ इज कोड ऑफ अ सर्कल एंड सीकेंट टू अ सर्कल आर डिफरेंट. कि कोड सीकेंट जो है वो किस तरह से डिफरेंट है. तो देखो कोड के ये हमारे पॉइंट्स हैं. पहली बात तो ये इनसाइड द सर्कल होती है और सीकेंट जो होती है वो आउटसाइड द सर्कल भी हो सकती है. राइट. कोड क्या करती है, सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है और सीकेंट सर्कल को इंटरसेक्ट, दैट मीन्स कट करती हुई जा रही है. राइट. अब कोड जो है वो सेंटर से क्रॉस करके भी जा सकती है, तो ये सीकेंट भी सेंटर से क्रॉस करके भी जा सकती है. तो ये इसमें एक सिमिलैरिटी हो गई. राइट. अब एक कंपैरिजन टेबल दी हुई है कि हम कोड, सीकेंट और टेंजेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं. तो कोड, सीकेंट और टेंजेंट, देखो कोड जो होती है हमारी वो हमेशा सर्कल के अंदर लाई करती है. सर्कल जो होती है वो सीकेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स 2 पॉइंट्स पे कट करती हुई जाती है. और टेंजेंट जो होता है वो सर्कल के बाहर लाई करता है, बाउंड्री को टच करता हुआ जाता है. सेकंड, कोड सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है. सीकेंट जो होती है आपको सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, कट करती है. टेंजेंट आपके सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है. राइट. थर्ड इज कोड सेंटर को क्रॉस करके जा सकती है, जो हम बोलते हैं कि डायमीटर आपकी जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है. सीकेंट जो होता है वो भी सेंटर को क्रॉस करता हुआ जा सकता है, सेंटर से इंटरसेक्ट कर सकते हैं. बट टेंजेंट कभी भी सेंटर को क्रॉस नहीं करता. क्यों? क्योंकि सेंटर सर्कल के अंदर होता है
और टेंजेंट आपकी सर्कल के आउटसाइड होती है, बाहर होती है। तो ये आपका कंपैरिजन टेबल है कोड सीकेंट और टेंजेंट का, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, वो देख लेते हैं। द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब सर्कल का जो हमने टेंजेंट बनाया, तो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ टू अ सर्कल? आप किसी भी सर्कल में कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? तो हम मल्टीपल इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पॉइंट से टच करके कहीं भी जा सकती हैं। तो एक सर्कल के इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका है राइट ट्रू और फॉल्स। ए टेंजेंट एंड अ सीकेंट कैन बी पैरेलल। तो क्या कोई टेंजेंट और सीकेंट पैरेलल हो सकते हैं? तो यस, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं सिचुएशन लूँ तो सीकेंट मेरा कुछ इस टाइप से जा रहा है और टेंजेंट मेरा इस टाइप से हो सकता है, ऐसे टच करता हुआ जा रहा है। तो यस, टेंजेंट और सीकेंट जो है वो पैरेलल हो सकते हैं। तो ये आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट इज अ टेंजेंट टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। क्या कोई भी टेंजेंट सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है? तो नहीं, कोई भी टेंजेंट सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच नहीं करता। ये हमेशा 1 पॉइंट पे ही टच करता है, राइट। अब है डिफरेंशिएट बिटवीन सीकेंट एंड टेंजेंट टू अ सर्कल बाय ड्राइंग अ फिगर। सीकेंट और टेंजेंट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो हम बना लेते हैं इसको एक बार। ये आपका सीकेंट हो गया और ये आपका टेंजेंट हो गया। तो पहली बात तो सीकेंट जो होता है इनसाइड द सर्कल होता है, इनसाइड से जाता है ये, और टेंजेंट होता है आउटसाइड, राइट। सीकेंट होता है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है और टेंजेंट हमेशा 1 पॉइंट पे क्रॉस करता है, 1 पॉइंट पे टच करता है। सीकेंट सेंटर से क्रॉस करके भी जा सकता है और टेंजेंट जो है कभी भी सेंटर को क्रॉस नहीं करता। तो ये आपके 3 मेन पॉइंट्स हो गए सीकेंट और टेंजेंट के। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टेंजेंट सर्कल के कंसेप्ट कुछ क्लियर होंगे। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।